नमस्कार दोस्तों। तो तीन लोग इस समय पर मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया की अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे उसमें तीन लोग जो हैं वो बहुत इररेलेवेंट हो चुके हैं, जिनको ना उनकी देश की जनता सीरियस लेती है और ना ही उनको उनके जो साथी नेता हैं वो सीरियस लेते हैं। मतलब उनकी कंट्री में ही उनको सीरियस नहीं लिया जाता है, वर्ल्ड में तो क्या ही सीरियस लिया जाएगा। जिसमें मैं सबसे पहले नंबर पर तो डोनाल्ड ट्रंप को रखता हूँ, और कल मैंने इसको जस्टिफाई भी किया था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को नंबर वन पर क्यों रखता हूँ, क्योंकि उसके जितने भी बेसलेस क्लेम हैं वो बहुत ही लंबी लंबी फेंकता है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप को रखा जाता था यहाँ पर। दूसरे नंबर पर अगर आप रखो तो शहबाज शरीफ को रखो, क्योंकि वो इज़ जस्ट अ पपेट, मतलब ट्रंप का वो कह लो कि पपेट है, उसकी गोद में बैठा हुआ है, जो ट्रंप कहेगा वो उतना ही करेगा। उसको अपनी कुछ समझ नहीं है। आसिम मुनीर ने पूरी सत्ता जो है हथिया ली है। और तीसरे नंबर पर अगर मैं सबसे इररेलेवेंट किसी को मानता हूँ, जो एकदम बिल्कुल बिना फैक्ट्स की कोई बात करता है, वो है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। तो ख्वाजा आसिफ ने एक और बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, लेकिन इस स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से बेसलेस है, सब कुछ है, लेकिन स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस कंसर्न्स इंडिया। अब ख्वाजा आसिफ ने अपना इंटरव्यू देता रहता है घूम घाम के, तो उसने एक बहुत बड़ी बात करी। उसने कहा कि भारत यहाँ पर जो है बॉर्डर के ऊपर, भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जो रिसेंट अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्लैश हुआ है उससे भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और अब भारत जो है वो डर्टी गेम खेल सकता है बॉर्डर पर, लेकिन हम इस पूरी सिचुएशन के लिए तैयार है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से तैयार है, और पाकिस्तान जो है वो टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। मतलब पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से इंगेज कर सकता है। अगर भारत ने इधर से इंगेज कर दिया तो पाकिस्तान उसको भी संभाल सकता है, और अगर तालिबान ने इधर से इंगेज कर दिया तो पाकिस्तान उसको भी संभाल सकता है। अब आप सोचिए कि जिस कंट्री को दौड़ा करके अभी तालिबान ने मारा है, मतलब रियल लाइफ जीटीए अगर चल रहा हो, अगर देखना हो आपको, तो आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें पाकिस्तानियों का टैंक छीन लिया। मतलब इतनी बेइज्जती, तो आप सोचिए कि मारा भी नहीं उनके सोल्जर्स को उतारा बाकायदे टैंक से नीचे, तो कहा भग जा घर अपने, और फिर टैंक लिया और उसको पूरे काबुल की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं वो बाकायदे। मतलब इन अ शो ऑफ विक्ट्री ये अफगानिस्तान ने किया पाकिस्तान के साथ, ब्रूटली ह्यूमिलिएट किया, उनके पोस्ट को कब्जा कर लिया, उनके सोल्जर्स को वहीं से कहा कि घुटने के बल वापस जाना है। मतलब इस तरीके की, और बाकायदे उसका वीडियो बना करके ट्विटर पर डाला गया है। ऑल्दो पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स ने सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल फेक वीडियो है, ये ऐसा वीडियो नहीं है, ये तो प्रैक्टिस चल रही थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, दुनिया भर की बात है। लेकिन जो ह्यूमिलिएशन है वो पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, और इससे कुछ महीनों पहले जो ह्यूमिलिएशन था वो उनको और झेलना पड़ा था, भारत ने तो और बुरी हालत कर दी उनकी। तो अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये इन दोनों कंट्रीज़ को, एक तरफ से अफगानिस्तान को, एक तरफ से भारत को, दोनों को एट द सेम टाइम इंगेज कर सकता है और दोनों को हरा भी सकता है। अब दिस इज़ फॉर यू ख्वाजा आसिफ, और इसीलिए ख्वाजा आसिफ को मैं दुनिया का तीसरा सबसे रेलेवेंट आदमी मानता हूँ आज की डेट में। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पर ये बातें कही जा रही हैं, और इंडिया डर्टी गेम खेलेगा ऐसा इनको क्यों लगता है, उसका बेस क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अब अपने यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसको सिर्फ और सिर्फ 17,999 का कर दिया है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निश्चय 2026 जो कि मेंस का बैच है, जिसकी खुद की प्राइस 10,000 रुपये है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर 17,999 में ये भी मिल जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर अब ख्वाजा आसिफ ने बोला कि भारत जो है वो डर्टी गेम खेल सकता है बॉर्डर के पास, और इसके लिए हम टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। अब आप सोचिए कि ये डर्टी गेम का जो हवाला है वो किसने दिया है, मतलब उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में डर्टी गेम के अलावा कुछ किया ही नहीं, और खुद ये बात उस कंट्री ने माना भी है। शहबाज शरीफ ने इस बात को माना कि यूएस के कहने पे हम ये सब करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पर हम टेररिज्म फैलाते थे। वो कंट्री जिससे पूरी दुनिया में टेररिज्म फैला, वो कंट्री जिससे पूरी दुनिया में जिसने टेररिस्ट को पनाह दी, हमेशा डर्टी गेम खेलते रहे। जितने भी आप टेररिस्ट का नाम लो, उमर शहीद शेख का नाम लो, आप उसामा बिन लादेन का नाम लो, आप केएसएम का नाम लो, आप ये क्या नाम है इसका, मौलाना मसूद अजहर का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, किसी भी बड़े टेररिस्ट का नाम लीजिए, अगर उसको छुपना होता है कहीं पर तो उसके लिए एक सेफ हेवन है, दैट इज़ पाकिस्तान। क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान की सरकार को ही वो पूरी तरीके से खरीद सकता है। वो आते हैं, पैसा फेंकते हैं इनके मुंह पे, और फिर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान के अंदर छिप जाते हैं। अब ये जो कंट्री है जिसने हमेशा ज़िंदगी भर दूसरे देशों को टेररिज्म, दूसरे देशों में टेररिज्म फैलाया, अफगानिस्तान में टेररिज्म फैलाया, भारत में टेररिज्म फैलाया,
चाइना तक को इसने नहीं छोड़ा, जिसने चाइना ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, उसको वहाँ पर भी टेररिज्म फैलाने की कोशिश करी। मतलब दुनिया भर में इसने टेररिज्म फैलाया। वो कंट्री भारत को ये सलाह दे रही है कि भारत बॉर्डर पर डर्टी गेम खेल सकता है। तो ये ख्वाजा आसिफ जो है वो अपना इंटरव्यू दे रहा था, समा टीवी को घूम घाम के इंटरव्यू देता रहता है। ये मतलब बहुत टाइम है इस डिफेंस मिनिस्टर के पास। जो कंट्री, अब आप सोचिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो कंट्री इतने मुसीबत में फंसी हुई है, दोनों तरफ से उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, वो कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर जिसको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, वो जा करके इंटरव्यू दे रहा है न्यूज़ चैनल्स को। बस आप इसी समझ जाइए इसके पास कितना टाइम है, क्योंकि इसको कुछ टेक्निकल कुछ भी नहीं पता। तो समा टीवी पे ये अपना इंटरव्यू दे रहा था और उसमें इसने कहा कि इंडिया जो है वो ऐसे बॉर्डर पर एक्ट कर सकता है और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इसमें सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। अब अफगानिस्तान को जो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इसमें इन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान भी एक साथ अटैक करे और भारत भी उसी टाइम पर अटैक करे। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा और इसीलिए हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। अब इसने इसका बेस क्या था? ऑल्दो इसके पास कोई बेस नहीं है इस बात का कि भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या भारत ने बंदूकें पहुंचाई, भारत टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, भारत बीएलए को सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ बोल चुका है, लेकिन इसके पास एक भी बात का क्लेम नहीं है। सारे कुछ विदाउट क्लेम बातें ये करता रहता है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने कह दिया था कि भारत के 6 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिरा दिए। तो दुनिया भर की बकवास बातें ये करता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा इसने? क्योंकि अभी रिसेंटली तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर खान मुत्तकी, ही केम टू इंडिया और इसी टाइम पर, एकदम एग्जैक्टली इसी टाइम पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्ट एक्चुअल में करवाया गया है। अब देखिए क्या है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो इसमें इनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई थी और इनके टेरर कैंप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जब इनके टेरर कैंप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, अब ये भारत ने उन टेरर कैंप्स को टारगेट किया था जो भारत के लिए बहुत बड़े खतरा थे, जैसे एलईटी का टेरर कैंप था, लश्कर ए तैयबा का, या भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो टेरर कैंप था, जो मस्जिद से बाकायदे वो अपना रन करता था, मस्जिद के बगल से पूरा उसकी फैमिली रहती थी, सबको मार वार गिराया भारत ने। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ भारत के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप्स खतरनाक हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं हैं, पूरी दुनिया के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप्स खतरनाक हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर शरण लिए। उनके भी हेडक्वार्टर्स, उनके भी ट्रेनिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान के अंदर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन सबको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि आईसिस भी इस टाइम पर पाकिस्तान में शरण लिए हुए है और आईसिस जब पाकिस्तान जब आईसिस को होस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उससे अफगानिस्तान को दिक्कत है, क्योंकि आईसिस और तालिबान की सीधी सीधी लड़ाई, और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आमिर खान मुत्तकी भारत में है, उस टाइम पर इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअल में पाकिस्तान ने शुरू किया ताकि सिचुएशन को बिगाड़ा जा सके और सारा ब्लेम अफगानिस्तान के ऊपर डाला जा सके, भारत के ऊपर डाला जा सके। अब इसने एक बात बिल्कुल सही की, दुनिया भर की बातें इसने बकवास की, लेकिन एक बात सही की कि जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। अगर आप देखोगे अभी भी, आप लोकल न्यूज़ चैनल्स अगर चेक करो या लोकल जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं उनको अगर आप चेक करो, यूट्यूबर्स को चेक करो, तो सबने बहुत सारी वीडियोस भी आई हैं कि बॉर्डर पर खूब गहमा गहमी है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है इस वजह से क्योंकि 48 घंटे का सीज़फायर साइन हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो 48 घंटे ख़त्म होने को आए हैं और आप ऐसा बिल्कुल सुन सकते हो कि कल हो सकता है कि फुल फ्लेजेड अटैक अफगानिस्तान कर दे, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपनी ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉय किया है, और ये सिर्फ ट्रूप्स नहीं है, आपको समझना होगा, जैसे ईरान है, जब ईरान लड़ता है किसी कंट्री के साथ तो सिर्फ ईरान नहीं लड़ रहा होता उस कंट्री के साथ, ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं बहुत सारे वो भी लड़ रहे होते हैं उनके साथ। तो तालिबान के साथ भी यही सेम है कि तालिबान ने अपने ट्रूप्स तो वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, लेकिन आप ये सोचो कि पाकिस्तान में अंदर बैठ करके टीटीपी जो है वो भी पाकिस्तान से लड़ेगा, बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान से लड़ेगा, और पाकिस्तान से पाकिस्तान के खुद के सिटीजन्स भी लड़ेंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान है वहाँ के सिटीजन्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पूरी रोडों पर उतर चुके हैं कई बार। अभी रिसेंटली कई लोगों पर ओपन फायरिंग भी की गई, उससे और ज़्यादा गुस्सा है। तो पाकिस्तान को इन सब चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा, और इसीलिए इसने कहा, ख्वाजा आसिफ ने एक बात तो इसने सही कही कि सिचुएशन ठीक नहीं है, और इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें शहबाज शरीफ था, आसिम मुनीर था, ख्वाजा आसिफ, सबको ही मतलब उसमें थे उस पूरी इमरजेंसी मीटिंग में, और ये लोग स्ट्रैटेजी बना रहे थे किस तरीके से भारत और अफगानिस्तान दोनों अगर सेम टाइम पर कुछ भी करते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। कुछ नहीं, ये सारी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे भीख मांगने की, कैसे यूएस से भीख मांगना है, कतर से भीख मांग, कौन कौन सी भीख मांगने वाली कंट्रीज़ में कौन कौन सी है, सबका लिस्ट में नाम लिख देते हैं और सबको एक एक बार फ़ोन करके कहते हैं भाई मेरा बवाल हो गया आ जाना, भाई मेरा बवाल हो गया आ जाना। तो वही वाला नहीं, लड़के बुलाते हैं बच्चे जो स्कूल के होते हैं कि भाई तू आ जा तू आ जा। तो बस पाकिस्तान वही पूरी इमरजेंसी मीटिंग में पॉइंट ऑफ डिस्कशन वही था, और मैं इसको मजाक के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही सेंस में कह रहा हूँ। इसने एक बार अफगानिस्तान ने थोड़ा सा इसको धमकी दी, इसने तुरंत कतर को फ़ोन मिला दिया कि हेल्प कर दो। तो आप सोचिए कि जब फुल फ्लेजेड इसके
ऊपर अटैक हो जाएगा तो ये तुरंत रोने लगेंगे, तुरंत। जैसे इंडिया के साथ ऑपरेशन सिंदूर में इसने कुछ चंद घंटों में जो है इसने घुटने टेक दिए, ट्रंप के पास भीख मांगने लगा कि भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो एकदम सेम यहीं पर इसका ये हाल होने वाला है। अब भारत का इस पूरी चीज़ को लेकर के स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत साफ कर दिया है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और हम पूरी तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान के सपोर्ट में है, क्योंकि अफगानिस्तान अभी अभी एक देश बना है। वो देश कोशिश कर रहा है कि उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ पूरी तरीके से उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी बात, जब से ये पूरा चाइना वाला स्कोप हुआ है कि चाइना गया, चाइना ने कहा हम सीपेक को अफगानिस्तान से भी ले जाएंगे और ये सब दुनिया भर की बातें हुई, तो यूएस को इससे बहुत प्रॉब्लम है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर चाइना इन्वॉल्व हो गया और थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो यूएस फिर ऑफिशियली कभी घुस नहीं पाएगा इस पूरी जगह में। तो ये बात है, और इसीलिए ये पूरा जो बॉर्डर क्लैश आप देख रहे हो, ये पूरा बॉर्डर क्लैश करवाया गया है। तो ख्वाजा आसिफ जो है वो उसके लिए पूरी तरीके से दोष मानता है भारत को, क्योंकि आमिर खान मुत्तकी उस समय भारत में था और उसी समय क्लैश किया गया है। ये पूरी एकदम सोची समझी साजिश है कि अगर इसी समय पर ये क्लैश करेंगे, अगर इसी समय पर काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे तो वो लोग भी रिटेलिएट करेंगे, और इसको हम कह सकते हैं कि भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल था। अफगानिस्तान भारत के साथ मिल गया और उसके एवज में हम यूएस से मदद ले पाएंगे। और यूएस में ट्रंप के पास भी उतनी ही बुद्धि है जितना शहबाज शरीफ के पास है। दोनों का मतलब अपना हाथ में हाथ मिलाओ साथिया वाला हाल हो गया है। अब जो अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि इंडिया अभी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, बट जब बात आएगी अफगानिस्तान की तो हम अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को समझते हैं, अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम पूरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ हर उस स्टेप पर खड़े रहेंगे जहाँ पर अफगानिस्तान को ऐसा लगता है कि उसको खतरा हो सकता है। तो हम उसके तरह साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। और अगर भारत खड़ा है तो भारत के पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज है, एक बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत सारा ग्रुप आता है जो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर इस पूरी चीज़ में खड़ा है। भारत ने यहाँ तक भी कहा कि अब इस पूरे सिनेरियो को देख करके 3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता आया है, क्योंकि ये बात अफगानिस्तान ने भी कंफर्म की। जब अफगानिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, तालिबान ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान जो है खुद ऑफर करता है टेररिज्म को सपोर्ट करने का। तो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने नेबर्स के ऊपर ये सारे ब्लेम डाल देता है, सारा कुछ करके, सारी गलत चीज़ें करके ये अपने नेबर्स के ऊपर डाल देता है। ये मतलब कि अपने इंटरनल फेलियर्स के लिए अपने नेबर को दोषी ठहरा देता है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है तो बलूचिस्तान में सब डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये कहेंगे इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी, इंडिया पैसे दे रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को एक्चुअल में प्रॉब्लम इस चीज़ से हुई है कि अफगानिस्तान एक सोवरेन कंट्री कैसे बन गया, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बन गया, क्योंकि अब तक तो ये लोग अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे थे, अब अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो इससे यूएस को भी दिक्कत है, और यूएस जितनी गाइडलाइन नीचे पाकिस्तान को दे रहा है उतना ही ये एक्ट कर रहे हैं और उतना ही उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस पूरी तरीके से चाहता है कि ये पूरा रीजन अनस्टेबल रहे, ताकि कोई भी डेवलपमेंटल काम, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा हो ही ना पाए, ताकि यूएस के लिए हमेशा एक वो स्कोप बना रहे कि वो एंटर कर पाए। और वो एंटर तभी कर पाएगा, देखिए यूरोप में चाइना के लिए क्यों मुश्किल हुआ एंटर करना, क्योंकि यूरोप में वो लोग एक बहुत ही क्लोज बाइंड होकर के रहते हैं साथ में, और इसी की वजह से चाइना को हमेशा दिक्कत हुई। चाइना यूरोप को तभी ब्रेक कर पाया जब टेक्नोलॉजिकली वो बहुत साउंड हो गया और उनको उसकी नीड हो गई। रशिया यूरोप में तभी घुस पाया जब रशियन ऑयल की एकदम नीड, रशियन गैस की एकदम नीड वो कहीं से फुलफिल नहीं हो सकती, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब सेम समझ लीजिए यूएस का हाल है। यूएस तभी घुस पाएगा यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर जब इस रीजन में कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर वो नेता बन के आएगा कि अरे मैं शांति करा देता हूँ, मैं इसके साथ हूँ या मैं इसके साथ हूँ, इस तरीके से करके वही करने की कोशिश पूरी यहाँ पर हो रही है। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।